ट्रैवल एजेंसी के मालिक अमान सलमान ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान का सफर करने वाले पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स की तादाद में भारी इजाफा देखा है। ये जो लास्ट फरवरी का महीना गुजरा है विच इज़ नॉट अ हाई सीजन, इट्स अ लो सीजन, क्योंकि स्कूल खुला हुआ होता है, हार्डली एक वीक के लिए बंद हुआ था। वो पूरा पैक गया है पाकिस्तान के लिए। उसके दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये भी है कि कोविड-19 के लिए ज़रा सा ये लोग लीनियंट हुए थे, तो उसकी वजह से सारे क्राउड ने बोला कि हम लोग जाएंगे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू जो है वो ये भी हुआ है साथ में कि कोविड-19 के बाद से भी जो है ना, बहुत से लोगों ने जो जाना रोक दिया था। अब हुआ ये कि प्राइसेस वगैरह सब लोग ये समझ रहे थे कि बढ़ जाएंगी, लेकिन एक तो प्राइस नहीं बढ़ी थी। लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या आयाटा की जानिब से जारी की गई वार्निंग के बाद कि अगर फॉरेन एक्सचेंज को मुल्क के बाहर ट्रांसफर करने पर लगी पाबंदियां कम नहीं हुई तो एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स को कम या बंद करना पड़ेगा। अमान जैसे पाकिस्तानी अमरीकियों में तशवीश पैदा हो गई है। इसमें एयरलाइंस का भी नुकसान है, यूएस का भी थोड़ा बहुत नुकसान है, और पैसेंजर्स का तो एज अ पाकिस्तानी सबका नुकसान ही है। हम लोगों का भी एज अ ट्रैवल एजेंट नुकसान होगा। अमान कहते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सर्विस बंद होने के बाद यहां बसे पाकिस्तानियों के लिए मुल्क जाने के ऑप्शंस पहले ही कम हो गए थे। अगर दूसरी एयरलाइंस की सर्विसेज भी कम हो गई तो टिकट्स के दाम बढ़ेंगे और जाने वालों की तादाद में कमी आएगी। साथ ही पाकिस्तान को ट्रैवल एंड टूरिज्म के जरिए मिलने वाले फॉरेन एक्सचेंज पर भी बुरा असर होगा। अगर एक बंदा यहाँ से $1000 का एवरेज टिकट लेके जाता है यहाँ से पाकिस्तान, तो वो खाली 1000 का टिकट नहीं लेता, 1000 से ज़्यादा की तो वो शॉपिंग करता है यहाँ से। आपको मालूम है देसी लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं तो शॉपिंग करके अपने सारे बैग्स, दोनों बैग्स फिलअप करके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उस चीज़ पे अफेक्ट पड़ता है तो आप जो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जाके आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे ठीक ठाक पैसे, वो सारे के सारे जो पैसे आ रहे थे वो रुक जाएंगे बेसिकली। न्यूयॉर्क शहर में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। आयाटा की वार्निंग के बारे में ज्यादातर लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन जिन कम्युनिटी मेंबर्स से हमने बात की वो एयरलाइंस की सर्विसेज कम होने की इम्कान पर परेशान हैं। परेशानी तो जो से ट्रैवल से रिलेटेड जो है वहाँ की जितनी एयरलाइंस लिमिटेड होंगी उतनी ही क्या कहते हैं कैपेसिटी जो सी है एयरलाइंस की कम हो जाएगी। जो टिकट है वो कास्ट एक्सपेंसिव होगी, फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लोग जो ज़्यादा जाते हैं वो कम जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब डिस्करेज होंगे हम, मतलब ट्रैवलिंग के हवाले से कि हमें वो जितना ज़ाहिर है कि जब जितना ज़्यादा फ़्लाइट्स होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। जिन पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से हमने बात की वो उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हालात का हल ढूंढने के लिए हुकूमत जरूरी कदम उठाएगी। उनकी ये भी मांग है कि पीआईए की न्यूयॉर्क आने वाली फ्लाइट्स को भी फिर से बहाल किया जाए। औशमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह खाकान मुर्तज़ा ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के मुसलसल रब्ता किए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। ये सूरत हाल कितनी परेशान कुन है, इस हवाले से हम बात करते हैं एम्स्टरडैम से ताहिर इमरान मियाँ से, जो इस मामले को करीबी तौर पर देख रहे हैं। ताहिर, ये तनाज़ा आखिर है क्या? बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के फ़ंड्स जो पाकिस्तान में फंसे हैं, क्या ये तरीक़ेकार की तब्दीली से जुड़ा है? कोई प्रोसेस चेंज हुए हैं या फ़ंड्स की कमी है? ये बुनियादी तौर पर डॉलर की मार्केट के अंदर जो स्केर्सिटी है उसका एक डायरेक्ट रिएक्शन है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है और एयरलाइंस जो टिकट पाकिस्तान में सेल करती हैं उसकी जो आमदन है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनिशियली ये 2.3 लाख डॉलर्स का मसला था, अब ये मिलियन का मसला था, अब ये 325 मिलियन के करीब का मसला बन चुका हुआ है। और ये पैसा जो है पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर ये आटा ने एयरलाइंस को वार्निंग दी है कि वो एहतियात से काम लें और रिस्क को मद्देनजर रखें। तो ताहिर, पाकिस्तान में इससे पहले ही हम जब देखते हैं तो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस तो बहुत कम जाती हैं। कुछ पिछले चंद सालों में अगर हम देखें पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद भी कर चुकी, कुछ अभी जिस तरह से हम आटा का प्रेस रिलीज़ भी देख रहे थे उसमें मज़ीद भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो मार्केट साइज़ तो पाकिस्तान का बड़ा है, तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में कोई नई एयरलाइन नहीं जा पाती? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो है। और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि खाकान मुर्तज़ा साहब ने आपके रब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया, तो मसला वहीं पर है कि सिविल एविएशन जो है वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंसी के साथ इस सारे मामले को देख रही है। दूसरे नंबर में एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज की प्रोविजन का है। आपके एयरपोर्ट्स के हालात देखें जो कि बहुत डिसमली मैनेज हो रहे हैं। वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे पिछले पूरी सर्दियों के सीजन में लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं, लोग जलील होते रहे हैं, 4-4 घंटे के चेक इन थे। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर। और वो एयरलाइन जिनका ब्रेड एंड बटर या बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू का पाकिस्तान से है, एमिरेट्स है या कतर गल्फ की जो एयरलाइंस है, उसके अलावा टर्किश रह जाती है।
सो इन 4-5 एयरलाइंस के अलावा किसी का गुजारा नहीं है, यानी कि किसी और का इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस मामले में पाकिस्तान में फ़्लाइट्स ऑपरेट करें। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन इसका फ़ायदा किन एयरलाइंस को मिल रहा है? पीआईए को इसका फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि लोकली टिकट्स जो हैं वो सारे सेल हो रहे हैं अगर, और इंटरनेशनल टिकट्स सेल नहीं हो पाते उस तरह से। अगर इंटरनेशनल राउट्स की हम बात करते हैं, लोकली एजेंट्स के थ्रू आप नहीं ले सकते, तो लोकल एयरलाइंस को बेनिफिट मिल रहा है इसका फिर? ऑफ कोर्स उनको वक्ती तौर पे फायदा होगा, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। मसलन मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान जाने वाली एयरलाइंस ने अपनी फ्रीक्वेंसीज कम कर दी हैं। जैसे टर्किश एयरलाइन ने अपनी फ्रीक्वेंसी 12 या 14 फ्लाइट्स थी वीकली, उनको कम करके 4-5 कर दिया। एमिरेट्स की उसी तरह ही है, इत्तेहाद और कतर ने भी कम की है। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑफ कोर्स इसका फायदा उठाएंगी, लेकिन जब पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पेमेंट्स करनी होती है फॉर एग्जांपल, तो वो डॉलर्स में करनी होती है। जैसे ढाका जो सऊदी अरब की सिविल एविएशन है, उसको पीआईए 50 मिलियन के करीब पेमेंट करनी है उसने, जिसमें से 10 या 15 करती है, बाकी सब पेंडिंग जा रहा है। तो इनके लिए फायदा तो है कि वो बिजनेस ज्यादा कमाएंगे, लेकिन पेमेंट्स उन्होंने फिर डॉलर्स में करनी है, और प्रॉब्लम कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि डॉलर है ही नहीं मार्केट के अंदर। इन दोनों हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल बहुत अनसर्टन है और रहेगी। तो ताहिर, ये जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो पेमेंट्स करनी होती हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल सकता है लोकल एयरलाइंस को, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में डेफिनेटली जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही होगी। तो ये इससे पहले भी कभी कोई मसला हुआ है, या दुनिया में कोई और भी ऐसा मुल्क है जो इस तरह के मसाइल फेस कर रहा है? देखिए, जैसे नाइजीरिया की मिसाल याटा ने अपनी एग्जाम्पल में दी है। नाइजीरिया के अंदर इशू है, और नाइजीरिया में जो लोकल एविएशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है। थोड़ी बहुत एयरलाइंस हैं, और इंटरनेशनल एयरलाइंस में ब्रिटिश एयरवेज या वर्जिन वगैरह की फ्लाइट्स ही जाती हैं। तो ये इशू इससे पहले श्रीलंका में भी आ चुका हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो पीआईए के कोड शेयर के थ्रू जो है वो फ्लाई कर सकें, जो कि इत्तेहाद के साथ है, तुर्किश के साथ है, मलेशियन एयरलाइंस के साथ है। तो इसके थ्रू जो है वो एक वे अराउंड क्रिएट किया जा रहा है अभी, और दस्तयाब रहेगा। आई डोंट नो, अगर एक फुल ऑन डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर तो आई थिंक वी आर गॉन फॉर क्लीनर्स। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है, आटा का जो प्रेस रिलीज़ भी आया, और अदरवाइज़ भी जो एयरलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान की सफ़र कर रही है, कैंसिलेशंस डेफिनेटली हो रही हैं, और जहाँ पे भी लोड कम है वहाँ से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उनको रीस्केड्यूल किया जा रहा है या टोटली कैंसिल की जा रही हैं फ़्लाइट्स, और रिफ़ंड दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका इस हवाले से हमसे बात करने का।